नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 आपका एग्जाम जो बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो 14 दिसंबर 2024 को आयोजित करने का निर्णय किया गया है। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। ये फिलहाल नोटिस आया हुआ है। अभी आपके पास ये मान के चलिए चलिए कि भाई 22-23 दिन आपके पास अभी शेष है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन उसके साथ कि भी किस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इसमें भी कुछ क्या है, कुछ ट्रिक्स होती है जिसके ज़रिए आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास समय है, अभी आप पढ़िए पूरे ध्यान से। आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है 6ठी 6वीं तक एसएस की, उनको पढ़िए। अब उसके साथ साथ अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 90 नंबर चाहिए, 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम आता है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से है तो आपको 82 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आप तैयारी कीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी जो क्वेश्चन है आपने वो छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कोशिश आपने यही रखनी है कि पूरे के पूरे 150 के 50 क्वेश्चन आप फिल करके आएँ। सेकंड कि भी पहले तो जो क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से आते हैं 150 क्वेश्चन में से आप उनको कीजिए। मान लीजिए कि भी आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 70 नंबर के क्वेश्चन पूरे आपने ध्यान से कर दिए, यानी कि जो आपको आते थे 70 नंबर के क्वेश्चन आपको आते थे। अब आपको चाहिए पास होने के लिए 20 नंबर, क्योंकि 90 चाहिए, 90 में से 70 आपने कर दिए हैं। अब आपको पास होने के लिए 20 नंबर और चाहिए, और क्वेश्चन है आपके पास 80 क्वेश्चन आपके पास शेष रह गए। अब उसमें आपने करना क्या है, एक आंसर को आपने पकड़ना सीरीज में। ये नहीं करना कि भी एक क्वेश्चन का आपने ए आंसर लगा दिया, सेकंड का बी लगा दिया, फिर सी लगा दिया, फिर डी लगा दिया। इस प्रकार से आपके जो नंबर हैं वो शायद कम रह सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने सीरीज में काम करना है। जो क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, 80 क्वेश्चन में से अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया है तो 80 के 80 क्वेश्चन पर आप सी ऑप्शन लगाए, या बी आपने चूज की है, या आपने ए किया है, या आपने डी किया है, जो भी है। लेकिन अगर आपने सी या कुछ भी आपने ऑप्शन चूज किया है तो उसको 80 के 80 क्वेश्चनों पर अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि किसी पे आपने डी, किसी पे सी, किसी पे ए, किसी पे बी, इस तरह नहीं। 80 के 80 क्वेश्चनों पर आप एक जैसा ही आंसर लगाए। अगर सी है तो सी, डी है तो डी। उसमें से ये उम्मीद रहती है कि 80 में से आपके 20 नंबर आपके आने की पूरी पूरी संभावना रहती है कि 20 भी आ जाएंगे। 70 आपने वहां से पढ़ के ले लिए तो 70 प्लस में 20, 90 नंबर आपके, और उम्मीद रहती है कि 90 प्लस भी आ जाए। लेकिन जब आप अगर कटवा लगाएंगे, ए कभी बी फिर कभी सी, इस तरह से आपके नंबर नहीं आएंगे। आपके नंबर पूरे शायद मुश्किल आपके 90 नंबर बने, और जिनको 82 चाहिए उनके ज़्यादा आ जाएंगे। वो 70 नंबर वहाँ से ले लिए, और 12 नंबर चाहिए, 12 अगर वो लगाते हैं 20 नंबर, 18-20 नंबर कम से कम वहाँ से आ जाते हैं तो उनके 90 नंबर आ जाएंगे, वो तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई अभी आपके पास समय है, अभी आप पूरा समय अपने सीटेट एग्ज़ाम को दीजिए।
अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। ये तो बाद की बात है कि भी आपने तुक्का लगाना है अगर एग्ज़ाम आपको अच्छी प्रकार से नहीं आता है, लेकिन जब समय है आपके पास तो आप पढ़िए। कम से कम भी 100 नंबर से ऊपर आप लेके सोच के चलिए कि भी हाँ, कम से कम भी हमने 120 125 नंबर लेके चलने हैं, ताकि अगर कहीं मेरिट की भी जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर हम आ जाएं। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।